रास्ता, उसके बाद देखेंगे। जतिन बहल, जतिन बहल। हेलो नमस्ते and what's everybody, this is Jatin Bahal and welcome back to my channel. So as you can see, अब बिल्कुल सही हो चुका है मेरा, और जिन लोगों को नहीं पता तो बेसिकली मुझे फ्रैक्चर हुआ था और अब वो खुल चुका है और मैं इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। तो जैसे ही आज मेरा बिल्कुल डे ऑफ था हर चीज़ से रिलेटेड, काम से रिलेटेड वगैरह वगैरह, सो मैंने सोचा क्यों ना आज बाइक राइड पे जाया जाए। सो जिसको नहीं पता कि अब मैं डाइटिंग पे हूँ, और डाइटिंग पे नहीं मतलब बेसिकली मैं अच्छा खा रहा हूँ, क्लीन खा रहा हूँ। सो बेसिकली मैं ये खा रहा हूँ फ़िलहाल, ये हमारा ब्रेकफास्ट है और उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं राइड पे। एक सेकंड में ठीक से पकड़ लूँ ज़रा। सो ये खाने के बाद हम लोग राइड पे जाने वाले हैं और उसके बाद वील सी कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, स्टे। तो लेट्स सी। और ये हमारी घूम रही मैडम, पेंटली से हाय, पेंटली इधर इधर से हाय। हाँ, गुड गर्ल। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो एज यू कैन सी कि मैं पूरा नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और अभी मैं बस यही सोच रहा हूँ कि अभी जाना चाहिए राइड पे या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और कल है सैटरडे। ठीक है, तो सैटरडे थोड़ा बेटर होता है कि आप जाओ और राइड करो, और क्योंकि बहुत लोग भी आते हैं सैटरडेज को। तो अब मेरे दिमाग में वही आ रहा है कि अभी जाना चाहिए या कब जाना चाहिए। और तब तक मैं आपको अपना सेटअप रेडी करके दिखाता हूँ। जो भी हमने सेटअप बना रखा था वो सारा हेलमेट से उतार दिया था, हेलमेट भी सारा गंदा पड़ा है, तो वो भी अब करते हैं। उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि राइड पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी जस्ट लंच करके हटा हूँ तो मैंने कहा चलो सोच लेते हैं। तो ऐसे कुछ मिट्टी में हमारा हेलमेट पड़ा है, क्योंकि ये इतने दिनों से कभी यूज़ ही नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो इस पर कितनी मिट्टी विट्टी लगी हुई है। तो हम इसको पहले अनरैप करते हैं इधर, फिर हम लेके चलेंगे उसको उधर सेटअप के लिए। सो एज यू कैन सी हेलमेट मैं अपना ले आया हूँ और ये इसके माउंट्स पड़े हैं। मैंने इसमें कोई फिक्स्ड माउंट नहीं लगा रखा है, इसमें मैंने ऐसी माउंट छोड़ रखा है। और उसके अलावा एक गोप्रो पड़ा है हमारा और ये माउंट, और हम इसको यहाँ पे अब माउंट करते हैं। बाकी माइक तो हमने अंदर इंस्टॉल कर ही रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। सो अब मैं आपको इसको सेटअप करने के बाद मिलता हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और शूट करने के लिए जो फ़ैन बंद करना पड़ता है ना उसकी आवाज़ की वजह से, तो पसीने पसीने हो जाते हैं और कुछ नहीं। बस मिलते हैं अभी 2 सेकंड में। गाइस इतना सेटअप तो हमारा रेडी हो चुका है, बाकी बचा है गोप्रो का जो कि पड़ा है हमारी कार में, वो हमें लेने जाना पड़ेगा। तो आफ्टर ऑल दी मेहनत हमने अपना माउंट ऐसे सेटअप कर दिया है और ऐसा कुछ दिख रहा है। ये माइक्स इंस्टॉल कर दिए हैं, ये गोप्रो है। और उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये मैंने एक नया इंस्टॉल करा था, जो मैंने व्लॉग पे शायद नहीं दिखाया होगा, ब्लैक वाइज़र। और इसका बस एक ही ड्रॉबैक है कि इसको आप सिर्फ और सिर्फ दिन में यूज़ कर सकते हो, आप रात में नहीं कर सकते हो, बहुत दिक्कत होती है। हेलो नमस्ते एंड व्हाट्स एवरीबॉडी, दिस इज जतिन बहल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ये व्लॉग वैसे तो मैं नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और द रीज़न वाई आई एम मेकिंग इट नाउ, क्योंकि मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, क्योंकि बारिश हो गई है। ऑल दो गर्मी है, लेकिन अगर आप रुके हो तो गर्मी है, अगर आप घूम रहे हो तो गर्मी नहीं लग रही, और थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, तो अच्छा मौसम है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अब आई एम बैक, और जैसे कि आप देख सकते हैं हाथ बिल्कुल ठीक हो चुका है। और बाकी आप लोग मुझे ये बताना कि आपको जो ये माउंट मैंने सेटअप करा ये सही है या नहीं है, तो ये ज़रूर बताना आप कमेंट सेक्शन में। और उसके अलावा अब व्लॉग्स क्योंकि वापस आ चुके हैं, तो आप ज़्यादातर आप मोटो व्लॉग्स ज़्यादा देखोगे, क्योंकि वो एक पैशन है और उसमें क्योंकि मज़ा भी आता है, और वो उसमें आपको किसी की एक तरीके से आप ये समझ लो ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत एज एन मतलब कि आपको किसी के लिए वेट नहीं करना, आपको कोई ऐसा प्लान बनाने के लिए कुछ ऐसा करना नहीं पड़ता, तो उसमें आप अपने आप खुद आप वो चीज़ कर सकते हो। तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आज आप लोगों को आज एक वो देना है ऑनेस्ट ओपिनियन कि आपको क्या देखना है मेरे चैनल पे ज़्यादा। इसका पोल मैंने पहले भी डाला था, तो मैं दोबारा डालूँगा वो पोल। और उसके अलावा ऑल्दो ऐसा नहीं है कि बाकी व्लॉग्स नहीं आएंगे, बाकी व्लॉग्स भी आएंगे, बट मेनली मेरा कंसंट्रेशन मोटो व्लॉग्स की तरफ ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मुझे जो चीज़ पसंद है वो ज़्यादा पसंद है। हाँ, ऑल्दो ऐसा नहीं है कि मस्ती पसंद नहीं है, मस्ती सबको पसंद होती है, लेकिन हाँ अगर मैं यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मुझे ये ज़्यादा बेटर करना पसंद है। और बाकी भी व्लॉग्स आएंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कार में कहीं जाते हुए ट्रिप्स के, उसके अलावा कोई चैलेंज वीडियोज़ अगर करने का मन करा तो वो भी, और हो सकता है कि ऐसा स्क्रिप्टेड कंटेंट भी आए,
तो पहले तो सब कुछ इसी चैनल पे आएगा, बट फिर रिस्पांस देखते हुए हम सोचेंगे कि वी शुड सेपरेट चैनल्स या फिर इसी पे करते रहें, तो वो सब विल सी। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हाँ, द रीज़न वाई एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद व्लॉग्स क्यों आए वो ये भी था कि क्योंकि पता नहीं मुझे शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट हाँ क्या होता है कि व्हेन यू ब्रिंग सम सर्टेन पीपल ऑल टुगेदर, मतलब आप कहीं से कुछ लोगों को और कहीं से कुछ लोगों को एक साथ लाते हो, तो वो आप ही के लिए भारी पड़ जाता है। तो यूट्यूब से मैं थोड़ा ऑफ रहा, और फिर काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी बोला कि शायद यूट्यूब से ध्यान वगैरह वगैरह बोला, तो विच वॉज़ नॉट ट्रू, क्योंकि ऑब्वियसली यूट्यूब से क्यों ध्यान हटेगा जब मैं नहीं चालू करा है, मैं नहीं बताया लोगों कि हाँ व्लॉग बनाता हूँ, तो फिर वो क्यों हटाऊँगा मैं। बट हाँ, ध्यान नहीं हटा था, बट क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी जिस वजह से एक होता है कि आप जो काम कर रहे हो, मेरा जो ये काम है, मेरा काम ये है कि औरों को खुशी देने का और खुश रहने का। अगर मैं खुद ही खुश नहीं होऊंगा तो मैं किस मूड से व्लॉग बनाऊंगा? खुश एज इन मतलब कि मैं मज़े नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं मज़े कर रहा हूँ तो मैं अच्छे से व्लॉग भी बनाऊंगा, मुझे मज़ा भी आएगा। लेकिन अगर मैं खुद ही ऐसे उस पोजीशन पे हूँगा सैड सा, या लगेगा कि अरे कैसे लोग हैं मेरे आसपास वगैरह, तो फिर मन नहीं करेगा व्लॉग बनाने का। विच इज़ वाई थोड़ा टाइम मैं ऑफ रहा, बट अब आई एम बैक, और अब मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, अपने में खुश रहें और बस मैं भी अपने मस्त हूँ। तो विच इज़ वाई फिर मैंने सोचा अब से मोटो व्लॉगिंग तो गारंटेड आएगी। उसके अलावा चैलेंज वीडियो हम कोशिश करेंगे, चैलेंज वीडियोस डालें, या विल सी कि क्या करना है क्या नहीं करना, और देखते हैं बाकी कैसा जाता है कैसा नहीं। बाकी तो अभी हम मोटो व्लॉग बनाने निकले हैं, तो मोटो व्लॉग बनाएंगे मस्त सा, उसके बाद देखेंगे। जतिन बहल, जतिन बहल, जतिन बहल, जतिन बहल, जतिन बहल, बहल बहल, BEHL, जतिन बहल, BEHL, पश्चिम बिहार में ही। BEHL, हाँ जी, सबसे ऊपर आ रहा होगा। ब्लू जैकेट पहनी हुई है उसमें मैंने। वेलकम। तो ये इंटरेक्शन बहुत मस्त रही गाइस, ब्लॉग के हिसाब से मज़ा आ गया। एक छोटे से बच्चे ने पूछा कि आप कौन सा यूट्यूब चैनल चलाते हो, क्या आप यूट्यूबर हो, तो अच्छा लगा, बहुत मज़ेदार लगा और अच्छा लगा, मतलब सीरियसली बहुत अच्छा लगा। तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और ब्लॉग्स बनाते रहेंगे। और ये पार्ट तो मैं वो नहीं कर सकता ट्रिम, क्योंकि मेरे लिए मतलब बहुत ही अच्छा मोमेंट था ये, स्वीट सा और फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। तो हाँ, सो इट मीन्स कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तभी ऐसा होता है। तो टच वुड, और बाकी तो भगवान में मानना चाहिए, और तो क्या ही करना चाहिए। और बस आज का व्लॉग में मैं ज़्यादा कुछ तो क्या ही बताऊँ आप लोगों को, और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हाँ, द मेन रीज़न वाई एम ब्लॉगिंग इट टुडे इज़ बिकॉज एक तो मौसम बहुत अच्छा था, दूसरा व्लॉग्स बताने के लिए आप लोगों को कि व्लॉग्स आते रहेंगे आगे आने वाले टाइम में। और उसके अलावा बस अभी तो बिगनिंग है, अभी तो आप देखते जाओ कि क्या क्या आता है। और इस साल का जो हमारा मोटिवेशन है या आप कह लो मैनिफेस्टेशन है, वो ये है कि 3000 सब्सक्राइबर्स हिट करना। और अभी मंथ जुलाई चल रहा है, और अब आप लगा लो कि ऑलमोस्ट 5 महीने बचे हैं, और 5 महीने के अंदर अंदर ही हमें 1500 सब्सक्राइबर्स और करने हैं, क्योंकि 1530 के अराउंड है आई गेस, और हमें और 1500 सब्सक्राइबर करने हैं विद इन 6 मंथ्स। सो उसके लिए व्लॉग्स डालने पड़ेंगे, वीडियोस डालनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो तो हम कर लेंगे। बस हमें ये है कि व्लॉग अब आते रहने चाहिए और व्लॉग नहीं रुकने चाहिए। बाकी विल सी, और बाकी फन करो, आप राइड एंजॉय करो।
एक जो चीज़ मुझे एकदम से याद आई वो ये आई कि मुझे भी किसी ने पीछे पूछा था कि अगर आप इतनी अच्छी मतलब किसी का वीडियो पे ही कमेंट आया था और वो कमेंट ये था कि इतनी अच्छी स्पीड पे आप अपने क्लच को इतना दबा क्यों रहे हो। तो उसका रीज़न ये था कि मैं तब नई बाइक चलानी सीख रहा था, मुझे हैंडलिंग की प्रॉब्लम थी। मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि अब जैसे ये टर्न आ रहा है तो कहीं मैं यहाँ पे एकदम से ब्रेक ना मार पाऊँ या ब्रेकिंग का इशू आ जाए कुछ, या क्या है क्या नहीं। तो वो सब मैं सीख रहा था, विच इज़ वाई मेरे को एक थोड़ा सा हेजिटेशन रहती थी कि मैं एक सेफर साइड के लिए क्लच दबा के एकदम से इंस्टेंटली ब्रेक मार सकूँ। और अब क्योंकि आदत हो गई, अब पता है क्या करना है क्या नहीं करना, ब्रेकिंग कैसे करनी है, सब कुछ क्या करना है। तो हाँ, और क्योंकि मेरी फ़र्स्ट बाइक है, मैंने कभी बाइक भी नहीं चलाई है, तो मेरे को सीधा इतनी हैवी बाइक मैंने ली, तो इस वजह से मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा सेफ़र साइड के लिए। और मैंने अभी तक ये ज़्यादा चलाई भी नहीं है, विच इज़ वाई मुझे एक थोड़ा सा वो भी लगता है, क्योंकि मेरा अभी तक हाथ सेट नहीं हुआ। मतलब अब तो एक्चुअली हो गया है, बट हाँ ज़्यादा नहीं चली। अब आप देख सकते हो मेरे को इसको लिए हुए कितना टाइम हुआ है, 1 साल हो गया आज, मतलब जून में, और 1684 चली हुई है, नॉट इवन 5000 समथिंग। और मेरा जो एक मतलब दोस्त बना था यूट्यूब के थ्रू ही, हार्दिक, आई डोंट नो आप लोग मिले हो या नहीं, तो उसकी मुझसे ज़्यादा चल चुकी है। और उसके बाद सेम कैली ग्रीन कलर है, और उसने मेरे ख्याल से 2024 में ली थी, मैंने 2023 में ली थी, तो उसकी मुझसे ज़्यादा चल चुकी है। तो मेरे को वही है कि अब मैं ज़्यादा बाइक भी चलाया करूँगा, ऑल्दो सैटरडे संडेज़ को ही चलाया करूँगा, बट हाँ चलाया ज़रूर करूँगा। और बाकी आप लोग कमेंट करके मोटिवेशन देते रहना, और सब्सक्राइब करके एक वो देते रहना कि हाँ हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और लाइक करोगे तो चलो अच्छी वीडियो लगेगी आपको, तो आप करोगे ही करोगे, मैं इसलिए सामने से कहूँगा नहीं कि आप लाइक करो। आपको अगर अच्छी लगे तो आप ज़रूर करना। कमेंट करने से बस ये होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं लोगों से कनेक्ट कर पाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो विच इज़ वाई आई आस्क यू टू कमेंट। और अदर देन दैट हाँ मज़े करो और इन्जॉय करो लाइफ, और बाकी टेंशन वेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो मैं नहीं लेता था, बट अब मैं लेने लग गया था, तो विच इज़ वाई मैं थोड़ा सा ऑफ चला गया। बट हाँ अब से वील भी चिल, और हम व्लॉग्स बनाएंगे मस्त से। अभी जैसे आपने देखा एक छोटा सब्सक्राइबर भी ऐड ऑन हो गया मेरे साथ। तो हाँ इन्हीं लोगों के लिए एक अच्छी मोटिवेशन के साथ एक अच्छा कंटेंट देते हुए, ताकि किसी को गलत कोई चीज़ ना जाए, तो वो सब ध्यान में रखते हुए वील बी डूइंग इट। एंड या अभी तक तो इतनी सी राइड करी है मैंने कि हाँ मतलब आपको ज़्यादातर बातें ही बताई हैं और बातें ही करी हैं आप लोगों से। अब आप थोड़ी सी राइड भी एंजॉय करो, अब हम थोड़े से मज़े मार लें और उसके बाद घर जाएंगे, क्योंकि आज मैंने सोचा थोड़ी सी ज़्यादा राइड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी शाम हो ही गई है ऑलमोस्ट। और हम नेक्स्ट वीक मॉर्निंग का प्लान बनाएंगे, जिसमें हम थोड़ी सी और बाइक की अपनी एबिलिटी टेस्ट कर सकें, क्योंकि जाम में थोड़ा सा रिस्कियर भी हो जाता है आपको ज़्यादा रैश चलाना। और ऑल्दो मैं रैश ज़्यादा सड़क पे नहीं चलाता हूँ, मैं ज़्यादातर तभी चलाता हूँ जब खाली हो, और खाली सुबह ही होता है, तो बेस्ट ऑप्शन वही है। अभी बस ये था कि मौसम अच्छा था और मेरा मन बहुत कर रहा था बाइक चलाने का, क्योंकि इतना टाइम हो गया ना, फ्रैक्चर खुलने के बाद भी मैंने अपने आप को इतना वो करा, वेट करवाया कि नहीं यार रिस्क नहीं लेते हैं, हो सकता है कि निकल ना जाए फिर से, या डिसलोकेट ना हो जाए कुछ भी। तो उस चक्कर में मैंने खुद भी अपने आप को इतना वो नहीं करा कि हाँ नहीं मेरे को चलाने का बना। ऑल्दो मुझे लोगों ने बोला चला ले अब तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, बट हाँ मैं एक थोड़ा सा सेफर साइड पे चल रहा था कि भाई कल को अगर हो गया तो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला था कि अगर आपने ड्राइव करी तो अब आप समझ लेना अगर कुछ भी 19-20 हुआ तो 10 हफ्ते कहीं नहीं गए। तो मुझे और 10 हफ्ते चाहिए नहीं थे, तो मैंने कहा भाई 2 मिनट के मज़े के चक्कर में कहीं अगर 10 हफ्ते और बैठना पड़ जाए तो वो तो मेरे से होगा नहीं, और मेरा काम भी सारा रुकता है। मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, उसके अलावा मैं और भी बहुत सारी मतलब चीज़ें करता हूँ, तो उसमें मेरा काम रुकता है। फिर मैं हेल्पलेस बड़ा फील करता हूँ। जब फ्रैक्चर हुआ तो मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई खुद तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि भाई राइट हैंड में हुआ, मेजर आपका पार्ट ही राइट हैंड है जो आपका काम करके देता है। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसे, जैसे नहाना भी हो तो हाथ ऊपर करके नहाओ, ये वो, क्योंकि गीला नहीं होना चाहिए, गीला भी हो गया तो अंदर स्किन ख़राब हो जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह। सो या ऐसा कुछ सीन है। अब हम ब्लॉग्स डालेंगे तो मेक श्योर आप स्टे ट्यून्ड रहो और आप सब्सक्राइब करके रखो, और बस मज़े मारेंगे और क्या बस। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली में ही मतलब सामने से लोगों ने मुझसे पूछा है यूट्यूब के बारे में कि आप यूट्यूबर हो, जैसे भी आपने एक छोटे सब्सक्राइबर को ऐड होते हुए देखा, उसके अलावा भी
तो रिसेंटली मेरे सामने 3-4 सब्सक्राइबर बढ़ गए। ऑल्दो कहने को कुछ भी नहीं होंगे आप लोगों के लिए या किसी के लिए भी, बट मतलब ऐसा लगेगा कि 300 सब्सक्राइबर्स, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो चीज़ है, क्योंकि एक सब्सक्राइबर मैटर करता है। एक बंदा जो मुझे देख रहा है, मेरी वीडियो उसको पसंद कर रहा है, वो मैटर करता है। तो वो एक बहुत हैप्पी फीलिंग होती है जब आपको कोई यूट्यूब खोल के देता है कि भाई अपना सब्सक्राइबर, अपना चैनल खोल के दिखाना, या अपना चैनल बता दो आप, मैं सब्सक्राइब कर देता हूँ वगैरह वगैरह। क्योंकि देखो, एक तो सब्सक्रिप्शन फ्री है, बट जो वो लोगों के अंदर मोटिवेशन डालने का वो है कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वही बस सागर ही बना रहे हैं और सागर से समुंदर बनाएंगे। तो दैट्स इट, और मज़े करो आप बस, और क्या। और मैं मतलब ज़्यादा क्या ही बताऊँ आज के ब्लॉग में, तो क्योंकि आज ऐसा सच कुछ है नहीं, बस मैं राइड करने निकला हूँ और बस आप लोगों को एक व्यू देने निकला हूँ। अगर आप मेरे को ये ज़रूर बताना कि कैमरा माउंटिंग कैसी है, ज़्यादा नीचे है, ज़्यादा ऊपर है या क्या है, और उसके अलावा बस मज़े मारेंगे और ब्लॉग करेंगे और ऐश करेंगे, और क्या। तो आई होप गाइज़ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और कमेंट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। सब्सक्राइब करोगे तो मुझे पता चल जाएगा आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुके हो, यूट्यूब फैमिली का। और उसके अलावा आप लोग अगर लाइक करते हो तो वो तो फिर चलो ये पता लग जाएगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ बढ़िया ही कर रहा हूँ, तभी आप लोगों को पसंद आ रहा है और आप लाइक कर रहे हो। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Until then, peace out, have a great day, have a great night, bye bye. Was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot.